नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। यूपी सरकार द्वारा सब्जियों की खेती पर दिया जा रहा है प्रोत्साहन। सरकार सब्जियों पर देगी 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद। किसानों को 3% ब्याज पर मिलेगा 3 करोड़ तक का लोन। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत आवेदन कर सकते हैं किसान। हिमाचल प्रदेश में कृषि बीजों के लिए बनेगी डीएनए टेस्ट लैब। राज्य के 10 जिलों में स्थापित की जाएगी प्रयोगशाला। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। इसी के साथ ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक और फॉलो करने के साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दे रही है। ये प्रोत्साहन राशि प्रदेश में किसानों को शिमला मिर्च, लौकी और तोरई आदि जैसी फसलों पर मुहैया कराई जाएगी, लेकिन इसके लिए किसानों को कुछ जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ेगा। बता दें कि इसके लिए किसानों को फसल की बुआई से पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के बागवानी विभाग के निदेशक डॉक्टर आर.के. तोमर ने बताया कि किसानों को टमाटर, शिमला मिर्च, लौकी और तोरई आदि की फसलों पर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मदद दी जाएगी। जब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाएगी तब इस योजना के लिए राशि भी जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ ही किसानों से आवेदन मांगने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आवेदन करने के लिए किसानों को जिला बागवान अधिकारी से संपर्क करना होगा। वहां से राजकीय सहायता के लिए फॉर्म लेकर उसे भरकर जमा करना होगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड, जमीन के पेपर, बैंक पासबुक और फोटो चाहिए होगी। आप चाहें तो बागवानी विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। किसानों के साथ फसल कटाई के बाद उसके भंडारण की समस्या खड़ी होती है और कई बार सही तरीके से भंडारण न कर पाने के चलते किसानों की उपज खराब हो जाती है और नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। ऐसे में किसानों की ऐसी ही कई समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए देश में फसलों की कटाई के बाद उसका भंडारण सही तरीके से हो पाएगा। इस योजना के तहत किसानों को बैंक और वित्तीय संस्थान 1 लाख करोड़ रुपए तक का लोन देंगे। इसके साथ ही किसानों को सालाना 3% की दर पर ब्याज भी दिया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत 3 करोड़ रुपए के लोन पर क्रेडिट गारंटी कवरेज की सुविधा भी मिलेगी। कृषि मंत्रालय की माने तो अब तक सरकार को 8,216 करोड़ रुपए के लोन के लिए 8,665 आवेदन मिल चुके हैं। इसमें से 4,000 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा आवेदन अब तक आंध्र प्रदेश राज्य से किए गए हैं। बता दें कि इस राशि का इस्तेमाल कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए किया जाएगा। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही योजना के बारे में पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य के किसानों को एक और सुविधा देते हुए प्रदेश के 10 जिलों में कृषि बीजों के डीएनए टेस्ट लैब बनवाने का ऐलान किया है, जिसके चलते अब इन जिलों के किसानों को खेती बाड़ी करने से पहले बीजों की जांच कराने में सहूलियत होगी। जिसके तहत अब इन जिलों के किसानों को खेती बाड़ी करने से पहले बीजों की जाँच कराने में भी सहूलियत होगी। बता दें कि इन प्रयोगशालाओं में हर तरह के कृषि बीज के डीएनए की जांच होगी। साथ ही बीजों की गुणवत्ता का भी पता लगाया जा सकेगा। इसके बाद बीजों को पेटेंट कराने में प्रयोगशाला सहायता करेगी। बता दें कि अभी तक प्रदेश में कृषि विभाग के पास फसलों की डीएनए जांच के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं है। खास बात यह है कि इन टेस्ट लैब की मदद से किसानों को अच्छे बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। डीएनए लैब में बीज उपलब्ध कराने से पहले जीन और गुणवत्ता का पता लगाया जाएगा। वहीं गेहूं, धान, मक्का, बाजरा आदि के साथ यहां पर फलों के बीजों का डीएनए भी जांचा जाएगा। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।
अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।